Hello students, dear students. Now we are going to discuss about the reproduction in bacteria. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मीन्स हाउ डज बैक्टीरिया इंक्रीज इन देयर नंबर, है ना। बैक्टीरिया अपने जो है जनरेशन को कैसे आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए देखिए इनमें दोनों टाइप के मोड होते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड, है ना। बैक्टीरिया जो है दोनों टाइप के इनमें मतलब दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन they are reproduced by binary fission, endosperm formation and conidia formation. Okay, means bacteria are reproduced by binary fission, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड कोनेडिया फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फिशन तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई हुआ है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि वन जो मदर सेल होती है बैक्टीरिया की, वो दो पार्ट्स में माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो जाती है। मींस वन बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर बैक्टीरियल सेल, है ना, थ्रू माइटोसिस प्रोसेस। होता क्या है, जैसे ये सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज होकर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, है ना। देन आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड टू डॉटर बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस, है ना। यहाँ पे दो डॉटर बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड इट्स कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, है ना। इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे होगी वैसे क्या होगा, दो डॉटर बैक्टीरियल सेल बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो ये कब होती है, पहले तो ये समझिए, इट अकर्स इन द अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, जब भी बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन अगर दिखाई दी उसको, तो उस समय एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता क्या है कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है ना, जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके मतलब बैक्टीरियल सेल के ही अंदर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद क्या करेगा, वो एक थिक वॉल बना लेता है। क्या बनाता है, थिक वॉल बना लेता है ना। और उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है और जो भी उसके साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गन्स है, वो सब इसी सिस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सेल ये बस्ट हो जाएगी और ये सिस्ट निकल कर बाहर आ जाएगा और एक न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज द कोनेडिया फॉर्मेशन। अब देखिए कोनेडिया क्या है, डियर स्टूडेंट्स, कोनेडिया इज फाउंड इन फिलामेंटस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंटस होंगे उनमें जो है कोनेडिया फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नॉर्मल आपने सुनते होंगे इसका नेम, स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया है, जैसे सपोज ये सपोज दिस इज द फिलामेंटस बैक्टीरिया, है ना। तो इनके जो टॉप पर क्या होता है, इनके टॉप पर यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोनेडियो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन है, कुछ कोनेडियो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही कोनेडियो स्पोर जब जर्मिनेट हो जाते हैं, यही कोनेडियो स्पोर अब क्या होगा, एक कोनेडियो स्पोर जो है, ये एक कोनेडियो स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, तो इससे जो है एक नया फिलामेंट निकलेगा। ओके, नया फिलामेंट निकलेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइकोनेडिया फॉर्मेशन। फिर समझिए मैंने क्या बताया कि एक कोई फिलामेंटस बैक्टीरिया है, उसके टॉप पर जो है कोनेडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और वही कोनेडिया जब जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने से एक नया बैक्टीरिया फिलामेंट डेवलप हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइकोनेडिया फॉर्मेशन। तो दीज आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड। कौन कौन से, बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर एंड कोनेडियोस्पोर के थ्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे ऐसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग बात करेंगे। किसे बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करें। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ट्रू नहीं है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम दे दिए हैं। अदरवाइज इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
है ना। बट हमने क्या बताया कि देखिए जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक मेल से फीमेल में ट्रांसफर होता है ना, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। एक बैक्टीरिया से का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा हुआ है। बट इट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब होता क्या है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को बेटा हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देखिए ग्रिफिथ ने ये बेटा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे अभी 12th क्लास में, हम जब वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिंपल आपको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक नेक्ड डीएनए है, बैक्टीरियल का नेक्ड डीएनए है, सपोज दिस इज द नेक्ड डीएनए एंड व्हेन इट एंटर्स इन द एनी बैक्टीरियल सेल। अब ये इसके अंदर वो एबिलिटी हो कि ये एंटर कर जाता है कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल के अंदर। अगर उसके कांटेक्ट में आ गया तो ये कहाँ एंटर कर जाता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बात जो है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, और इसी के बेस पे मतलब ये कहा गया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये बात हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में। बट यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल सा समझाना है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस प्रोसेस मींस इन द ट्रांसफॉर्मेशन द नेक्ड डीएनए एंटर इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, मतलब किसी दूसरे बैक्टीरिया का जो नेक्ड डीएनए था वो एंटर कर गया किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में, तो ये क्या हुआ? इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसडक्शन। अभी ट्रांसडक्शन क्या है? देखिए इसको भी परफॉर्म किया था एक दो साइंटिस्ट, उनका नाम था हर्शे एंड चेज। क्या नाम? हर्शे एंड दूसरे का नाम था चेज। दो साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था, हर्शे और चेज ने। देखिए हर्शे, ये ट्रांसडक्शन क्या होता है ये भी आपको जो है वहीं पे पढ़ना है 12th क्लास में। ये पूरा यहाँ पे डिटेल में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखिए हर्शे चेज ने क्या बताया कि इन दिस प्रोसेस द बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाई ए बैक्टीरियोफेज वायरस। देखिए बैक्टीरिया एक वायरस होता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है ना। वो बैक्टीरिया पर क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर उसको बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्वेड करके उसको वो खाता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। तो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में यही बताया गया कि जो बैक्टीरिया जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये उसका डीएनए, ये उसका डीएनए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस कुछ इस तरह से होता है बेटा। बैक्टीरियोफेज वायरस कुछ इस तरह से होता है ना। इस तरह से कुछ का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। वो जब इस पे अटैक करेगा तो वो अपना डीएनए जो है इसके अंदर एंटर करा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये बैक्टीरियल सेल है और ये उसका डीएनए है, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है वो इसके अंदर एंटर करके इससे बाइंड हो गया, है ना। इससे क्या हो गया? बाइंड हो गया। अब यहाँ देखिए बैक्टीरिया, यहाँ पे डीएनए नहीं है, डीएनए कहाँ गया? इसके अंदर एंटर कर गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर, है ना। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब रेप्लिकेशन होगा, व्हेन द रेप्लिकेशन अकर्स इन बैक्टीरिया, तो रेप्लिकेशन जब होगा तो ये जो बैक्टीरिया डीएनए है वो वायरल डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंड हो गए ना आपस में। तो इससे क्या होगा? न्यू बैक्टीरियो जो फेज है उसी बैक्टीरियल सेल में डेवलप होंगे। क्या होंगे? न्यू बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल में अब डेवलप हो जाएंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग इसमें बैक्टीरियोफेज और डेवलप हो गए, है ना। अब ये बैक्टीरियल सेल वॉल जब बस्ट होगी तो ये सारे बैक्टीरियोफेज जो है निकल करके क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और दूसरी जो न्यू बैक्टीरियल सेल है, अब ये कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल है और इसके ऊपर ये बैक्टीरिया जाके इसके अंदर क्या है? बैक्टीरियल डीएनए भी आ गया, क्योंकि ये इसी के अंदर डेवलप हुए हैं। तो इसके अंदर वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है, दोनों डीएनए है ना। वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी इसके अंदर आ गया। अब ये जब किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्वेट करेंगे, अटैक करेंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे, तो ये इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ये आया बैक्टीरियोफेज, है ना, और इसने यहाँ पे अटैक किया, तो इस बैक्टीरियल के
इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए यहाँ पे भी आके जो है वो मिक्स हो गया, तो इस तरह से क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। फिर से समझिए मैंने क्या बताया कि एक कोई बैक्टीरियोफेज वायरस है, उसने किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैक किया, तो उसका डीएनए जो है उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब जब यहाँ पे बाइंड हो गया तो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा तो न्यू डीएनए फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होगा, वायरल डीएनए प्लस बैक्टीरियल डीएनए। अब उससे क्या होगा, न्यू जो प्रोटीन बनेगी तो उसमें न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस बनेंगे जिनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, है ना, उस बैक्टीरिया का डीएनए भी इनके अंदर है। और वही जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा दूसरी न्यू बैक्टीरियल सेल में, किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में, तो उस बैक्टीरियल का डीएनए क्योंकि यहाँ पर है तो वो बैक्टीरियोफेज जब इस पे अटैक करेगा तो वहां पर भी वो बैक्टीरियल सेल का डीएनए आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। ओके, अब जैसे नेक्स्ट एक और हमारा तो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है बेटा, जो हमने आपको बताया होगा कि जो एक पाए जाते हैं पिलाई जिनको कहते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाई, है ना। तो पिलाई के थ्रू जो है इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मिड फैक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है किसी दूसरी सेल में, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल हैं, देखिए जो डोनर होती है, देखिए यहाँ पे दो आपको नाम याद करने पे, जो डोनर सेल होती है उसको F+ से हम कहते हैं, F+ से डिनोट करेंगे, और जो रेसिपिएंट सेल होगी उसको हम लोग F- से डिनोट करेंगे। हम लोग कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको देखो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था लैडरबर्ग और टाटम। क्या नाम था, लैडरबर्ग और टाटम, इन दोनों ने डिस्कवर किया था कॉन्जुगेशन। होता क्या है कि जो एक सेक्सुअल सेक्स पिलाई होता है, जो सेक्स पिलाई क्या करता है, वो एंटर कर जाता है किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में। इस बैक्टीरियल का सेक्स पिलाई जो है, पिलाई वो क्या करता है, एंटर कर जाता है दूसरी बैक्टीरियल सेल में। इससे क्या होता है, इसके थ्रू इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को। तो जो डोनर होता है, जो जेनेटिक में डोनेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं F+ पर, है ना, और जो रेसिपिएंट होता है उसको F- से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो फर्टाइल फैक्टर होता है, जो रिप्रोडक्टिव फैक्टर होता है, वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है बाय कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने देखा होगा जब मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरियल सेल होती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ऐसे करके, है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। तो इन्हीं सेक्स पिलाई के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है डीएनए कहां पर, सॉरी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कुछ भी कह सकते हैं आप, इन द न्यू बैक्टीरियल सेल। अब इसको यहाँ पर हम लोग मेल भी मान सकते हैं, जो डोनेट करता है उसको मेल मान लेते हैं और यहाँ पे इसको फीमेल मान लेते हैं, है ना। तो आप कहेंगे जो F+ है वो क्या है, मेल है, और F- क्या है, फीमेल। होता क्या है, मैंने बताया कि सेक्स पिलाई के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, दूसरी बैक्टीरियल सेल में। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये है कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से बेटा ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है किसमें, बैक्टीरिया में। आपने पढ़ा कि ये सेक्सुअल मोड में बाइनरी फिशन क्या होता है, एंडोस्पोर क्या होता है, कोनेडिया क्या होता है, और सेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन जिसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ट्रांसडक्शन जिसको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये आप लोग डिटेल पढ़ेंगे वहां बेटा 12th क्लास में। और कॉन्जुगेशन में मैंने बता ही दिया कि जो सेक्स पिलाई होती है उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। ओके, तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट आपने देखा कि तीनों में क्या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तीनों ही रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इसका हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा। ओके, सो प्लीज रीड केयरफुली एट होम एंड नोट डाउन दिस टॉपिक, है ना। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। लैडरबर्ग एंड टाटम। ओके।